हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 का प्रश्नावली 4 को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पूर्ण वर्ग विधि को और वर्ग समीकरण के अनुप्रयोग को देखे थे। 2 टॉपिक कवर हुआ था जिसमें प्रश्नावली 3 था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक जो है प्रश्नावली 3 में प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित समीकरणों की विभेदक ज्ञात करें। तो टॉपिक भी क्या हो जाएगा, विभेदक। ठीक है, विभेदक ज्ञात करने वाला है विभेदक, जिसे विविक्त कर भी बोला जाता है। क्लियर है, जिसे विविक्त कर भी कहा जाता है और इसको दर्शाते किससे हैं, डी से, कैपिटल डी से। और डी का सूत्र होता है बी का वर्ग माइनस 4ac। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है। अगर विभेदक ज्ञात करने के लिए बोले तो हम लोग को इसी सूत्र का उपयोग करके बना लेना है। तो चलो देख लेते हैं प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला, जिसमें दिया है x की घात 2 माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है कि इसका विभेदक ज्ञात करना है। ठीक, तब क्या करना है, देखो सूत्र के हिसाब से तो हम लोग को a b c का मान निकालना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं, दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, कर देते हैं तुलना। तब देखो इन दोनों इसका और इसका व्यापक रूप से, ये वर्ग समीकरण का व्यापक रूप है ना, इसी से जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का आ जाएगा, देखो b की जगह पे कितना है यहाँ पर -4 और c की जगह पे कितना है 2। इस तरीके से वैल्यू आप लोग को निकाल लेना है। ठीक, फिर डायरेक्ट इस वैल्यू को हम लोग किस पे रख सकते हैं, सूत्र पे रख सकते हैं, किसका, विविक्त कर विभेदक ज्ञात करने का। तब अतः विभेदक d बराबर हो जाएगा b का वर्ग माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे तो d इक्वल टू b का वर्ग, मतलब किसका वर्ग करना पड़ेगा, -4 का वर्ग, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू कितना गिवन है 1 और c का वैल्यू है 2। क्लियर है यहाँ तक। फिर -4 का वर्ग, मतलब यहाँ देखो -4 कितने बार है, 2 बार है, -4 और -4, ऐसा जब दोनों का गुणा होगा तो 4 चौक 16 और दोनों माइनस आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 4, 2 एक कम 2 और 2 चौक 8। और हम लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे, 16 में यहाँ कितना घट जाएगा, 8 तो बचेगा 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही करना है आप लोग को इस वाले प्रश्न, यही इसका विभेदक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी का दूसरा, जिसमें दिया है x प्लस x माइनस 1 और 2x माइनस 1, इसका हम लोग को विभेदक निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग समीकरण के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तब क्या कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट का इन दोनों के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना, यही गुणा का नियम है। फिर माइनस है तो माइनस, इस एक के साथ भी इसका गुणा हो जाएगा 2x माइनस 1। अब क्या करना है, इसका अंदर गुणा करना है। तो x का 2x के साथ गुणा हो जाएगा तो 2x का वर्ग, फिर माइनस है तो माइनस, x एकम x, फिर यहाँ देखो माइनस है तो अंदर का चिन्ह को पूरा बदल देगा, -2x और प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं और घट रहा है उसको घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x का वर्ग 2
माइनस, ये देखो दोनों के सामने माइनस चिन्ह है, मतलब समान चिन्ह है, तो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3x + 1। अब ये एक वर्ग समीकरण एक द्विघात समीकरण के जैसा बन गया, ठीक है, इसकी इक्वल टू में 0 है ना, ये 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब बनाएंगे, जैसे इसमें तुलना किए थे वैसे इसमें भी तुलना कर देंगे। दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हम लोग का a का वैल्यू आ जाएगा, a की जगह पे कितना है, यहाँ a की जगह पे 2, b की जगह पे है -3 और c की जगह पे है 1। इस तरीके से आप लोग को वैल्यू निकाल लेने हैं a, b और c का, ठीक। फिर डायरेक्ट d का सूत्र हम जानते हैं, विभेदक d बराबर होता है b का वर्ग -4ac। वैल्यू पुट करते जाओ, b का वर्ग करना है मतलब -3 का वर्ग -4 और a रखना है, a का 2 और c का हो जाएगा 1। देखो वैल्यू बस पुट किए ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, वैल्यू इसको कहाँ से निकाले, abc को, इसको तुलना करके इस समीकरण और इस समीकरण का, ठीक है। देखो a की जगह पे a था इसलिए a का बराबर a, b की जगह पे -3 तो -3 और c की जगह पे 1 है तो 1, क्लियर। उसके बाद ये सूत्र होता है विभेदक का d बराबर b का वर्ग -4ac। उसी में देखो वैल्यू पुट करते गए हैं, b की जगह पे कितना रखे, -3 है तो -3 का वर्ग, माइनस है तो -4 है तो 4, फिर a की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, फिर c की जगह 1, क्लियर है। अब इसको हल करो तो d बराबर हो जाएगा यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस, अब इसका गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8, तो d बराबर 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न हल कर लेना, जितना भी एग्जाम्पल्स है और इस प्रश्न में जितना है वो सभी का सभी बन जाएगा सेम विभेदक ज्ञात करने में। इसको कर लेते हो तो आप लोग का एग्जाम के लिए 2 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति मीन्स अब हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति है, ठीक है। अब हम लोग को उसका मूल कैसा इस चीज को बताना पड़ेगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसी विभेदक, जो विभेदक हम लोग निकाल रहे थे ना, विभेदक ज्ञात कर रहे थे d बराबर, उसी वैल्यू d के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर d का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक, d का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तब उसका मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक, वास्तविक व समान। इस बात का आप लोग ध्यान, अगर d का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तब उसका मूलों की प्रकृति कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक व समान होता है। अगर d का वैल्यू, उसी d का वैल्यू धनात्मक में आता है, कोई धनात्मक नंबर आ सकता है जैसे +5, 6, 9, जितना जो भी आ जाए धन में आता है, तब उसका जो हल होता है वास्तविक तो होता है बट असमान होता है, ठीक है। वास्तविक तो होता है लेकिन उसका हल जो रहता है वो कैसा रहता है, उसकी प्रकृति कैसा रहता है, असमान होता है। उसी तरह अब d का वैल्यू देखो, एक या तो 0 आता है या तो धनात्मक में आएगा और अगला क्या आ सकता है, ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक में आता है तब उसका हल होता है काल्पनिक, काल्पनिक व असमान। इसको आप लोग को याद रख लेना, अगर ये तीनों पॉइंट याद रख लेते हो तो आप इजीली बता सकते हैं इसकी उसकी प्रकृति कैसे है।
अगर डी का वैल्यू मतलब विभेदक का मान कितना आया, 0 आया, तब उसका हल क्या रहेगा, उसका प्रकृति क्या रहेगा, वास्तविक व समान। धनात्मक उत्तर आता है तब वास्तविक व असमान, ऋणात्मक आता है तब काल्पनिक व असमान होगा। क्लियर है? तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रश्न करते चलते हैं जिससे आप लोग का ये अच्छे से फिक्स हो जाए एग्जाम के लिए। जैसे प्रश्न दूसरा में ही बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए करके, तो प्रश्न दूसरा का पहला ले लेते हैं। दिया है x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये एक वर्ग समीकरण दिया है और हम लोग जान रहे हैं इसमें d के मान पे डिपेंड कर रहा है, तो तब क्या निकालना पड़ेगा, विभेदक। और विभेदक के लिए हम लोग को a, b और c का मान निकालना ही है। ठीक है, तब सिमिलरली लिखेंगे दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर दो। इसका तुलना करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा a का वैल्यू आएगा, a की जगह पे कितना, कुछ नहीं है मतलब 1। b का वैल्यू हो जाएगा, b की जगह पे कितना है -4, और c की जगह पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c और ये देखो यहाँ पर तो 4। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग को तुलना करके निकाल लेना है a, b और c का वैल्यू। फिर हम लोग विभेदक जानते हैं, विभेदक d बराबर क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला उसका, वैल्यू रखते जाओ। b का वर्ग रखना है मतलब किसका रखूंगा, -4 का वर्ग, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का मान है 4, तो d बराबर 4 का वर्ग मतलब 16 और इसका गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 और 4 चौक 16 होगा ना, 4 1 कम 4 और 4 चौक 16, इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं 16 में 16 जाएगा तो कितना आएगा 0, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः मूलों की प्रकृति जीरो होगा तब क्या होगा बोला हूं, वास्तविक व समान है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को कर लेना है। और प्रश्न देख लेते हैं जिससे आप लोग क्या पता किसी में दूसरा हल आए तो, है ना। तो चलो ले लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा को, इसी का, जिसमें दिया है 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये प्रश्न दिया हुआ है, ये सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें हम लोग का मूलों की प्रकृति बताना है, समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो जैसे इसको हल किए सिमिलरली सेम स्टेप में इसको भी हल करने वाले हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे तो उसके लिए लिखना होगा दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, कर दो तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a की जगह पे कितना है, देखो a और a की जगह पे 2, b का वैल्यू भी 2 और c का वैल्यू भी 2, सबका वैल्यू 2 2 2 आया है। क्लियर है। तब देख लेते हैं डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विभेदक। विभेदक d बराबर क्या होता है सूत्र, b का वर्ग माइनस 4ac, यही होता है। ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट करते जाओ तो d बराबर आ जाएगा b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, माइनस 4 है तो 4, a का वैल्यू भी 2 है और c का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, वैल्यू तो आप लोग को निकालना आ ही रहा होगा, कंपेयर करके ए बी सी का सारे वैल्यूज भी पुट करना आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको हल करो, 2 का वर्ग मतलब 4 ऋण, इसका गुणा करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाए। ठीक है,
अब देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घटाना पड़ेगा ना, तो 16 में 4 जाएगा तो बच जाएगा -12। अब जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इसके डी का आंसर किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, ऋण 12 है ना, ठीक। तो इसका हल, इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, अतः समीकरण के मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है। अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं, जिसे आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरणों के मूल वास्तविक व समान है। मतलब हम लोगों को इसमें कंडीशन दे चुका है, क्या दिया हुआ है कि समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है, समीकरण के मूल जो है वास्तविक व समान है। मतलब ये दे चुका है हम लोग को कि d बराबर 0 होगा करके बोल चुका है पहले से, ठीक है, इतना दे चुका है, d बराबर 0 दे चुका है। तब हम लोग को k का मान निकालना है। तो देख लेते हैं सबको बारी बारी से। प्रश्न पहला देखते हैं, जिसमें दिया है 2x की घात 2 माइनस 10x प्लस k बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक तो a b c का मान तो निकालना ही पड़ेगा, यहां तक सेम स्टेप रहेगा। दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब तुलना करके देखते हैं इसमें आएगा क्या, a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -10 और c का मान जो है आएगा k, ठीक है। तुलना करना तो आप लोग को आता है, a की जगह पे 2 है तो a का मान 2, b की जगह पे -10 है इसलिए -10 और c की जगह पे k है इसलिए c का मान k। क्लियर यहां तक। फिर अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, जो समीकरण के मूल है वो कैसा है, वास्तविक व समान है। मतलब d बराबर कितना है, 0 है बोल रहे हैं। और हम लोग को पता है d का फॉर्मूला, d का सूत्र हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे, d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac और बराबर 0 है तो 0। क्लियर। अब जितने भी वैल्यू है हमारे पास सब ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग पहले से, तो रखते जाओ। b की जगह में रखेंगे -10 का वर्ग, माइनस है तो -4, a के वैल्यू 2 है तो 2 और c का वैल्यू k है तो k बराबर 0। क्लियर है, यहां तक कर लेना है आप लोग को। अब 10 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो 100 होगा ना। माइनस है तो माइनस, अब इसका गुणा करो 4 दूनी 8, k बराबर 0। क्लियर है। अब हम लोग को मेन यहां पर क्या है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो -8k को रहने देते और 100 का पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो -100 हो जाएगा, और माइनस कैंसल, देन 8k बराबर हो जाएगा 100। क्लियर है यहां तक आप लोग को, ठीक। इसके आगे लिख सकते हैं हम लोग k बराबर, अगर हम लोग को k का वैल्यू चाहिए तो उस 8 का पक्षांतर करना पड़ेगा इस 8 का, तो वो 8 किस में जाएगा, बटा में जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 100/8। क्लियर है। तब ये कैसे होगा, इसको देखो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 25/2। ये है k का आंसर। क्लियर है। अतः k बराबर 25/2 होगा, इतना कर लेना है आप लोगों को। और अगला प्रश्न देख लेते इसी में से, लाइक आप लोग का 5th नंबर का देखते हैं, 2nd नंबर का देखते हैं जिसमें 2k है, ठीक है। दूसरा नंबर का देखते हैं क्योंकि इसमें डबल k है तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। दिया है kx का वर्ग -5x प्लस k बराबर 0, ये दिया हुआ है आप लोग के प्रश्न में। क्लियर। इसको हल करना है सिमिलरली सेम स्टेप से, देखते जाओ।
दिए गए क्या करना है, पहले सबसे पहले दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करते तो हम लोग को a b और c का वैल्यू मिलेगा। तो देखते जाओ a का वैल्यू कितना हो जाएगा इस बार k, b का वैल्यू कितना है, b की जगह पे कितना है -5, तो b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू जो है हम लोग का हो जाएगा और फिर से k। देखो यहाँ पर 2 k है इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, है ना। जैसे ऐसे निकाल लेते फिर क्या किया, तो उसमें प्रश्नानुसार लिखे, तो इसमें भी लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक व समान होगा, मतलब जो d का मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ के बाद हम लोग को ये पता है कि d का सूत्र जो होता है b का वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना, ये तो पता है सब लोग को। अब इसको हल करते हैं, b का वैल्यू रख दो तो -5 का वर्ग -4 है तो 4, और a का वैल्यू भी k है और c का वैल्यू भी k है बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। 5 का वर्ग मतलब यहाँ हो जाएगा 25, माइनस है तो माइनस, और 4k का स्क्वायर, k का गुणा होगा तो k का स्क्वायर होगा ना, ठीक है, बराबर 0। -4k को रोक करके हम लोग उस 25 का पक्षांतर करेंगे तो -25 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसल, तो 4k का वर्ग बराबर 25 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब k का वैल्यू चाहिए तो कर सकते हैं हम लोग 25/4, ठीक है, और ये हो जाएगा, करड़ी में जाएगा क्योंकि घात का पक्षांतर करेंगे तो घात 25/4, और उसको मैं यहाँ कर लेता हूँ k = हो जाएगा, करड़ी 25 का मान होता है 5 और करड़ी 4 का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को कर लेना है पूरा का पूरा प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको पूर्ण वर्ग विधि के अथवा में दिया जाता है। वो विधि हम लोग के पास नया टॉपिक है, वो विधि नया है सूत्र विधि। सूत्र विधि या इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। ये है हम लोग के पास नया विधि, सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि। तो वो सूत्र ही हम लोग को मेन इसमें याद रखना है। सूत्र विधि तो सूत्र होगा जो हो है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी b का वर्ग -4ac और पूरे की बटा में होता है 2a। यही है सूत्र विधि का सूत्र। अगर ये सूत्र को आप लोग मार रखना सीख जाते हो तो समझो आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर फिक्स हो जाता है, 5 नंबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस। प्रश्न चौथा का पहला देख लेते हैं। 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर दिया हुआ है 0। अब देखो सूत्र को, देखो सूत्र में क्या क्या का मान चाहिए, b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी, मतलब किसका मान चाहिए, इससे हम लोग को a b c का मान निकालना है। और आप लोग को अच्छे से पता है कि a b c का मान कैसे निकालना है ना। तो तुलना कर दो, तुलना करेंगे तब हम लोग को मिलेगा a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2 मिलेगा, है ना। क्लियर यहाँ तक a b c का वैल्यू तो आप लोग को निकालना ही रहा है, इतना प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को क्या रखना है, सूत्र में मान रख देना है। हम जानते हैं सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी b का वर्ग -4ac और पूरे की बटा में हो जाएगा
2a। क्लियर यहाँ तक? ठीक। माइनस बी रखना है तो -7 प्लस माइनस करड़ी b का वर्ग करना है। ठीक है, फिर b का वर्ग करना, वैल्यू पुट करना सीखो अच्छे से। यहाँ देखो माइनस था तो माइनस, फिर b का मान 7 था तो 7 रखे हैं, प्लस माइनस फिर करड़ी है तो करड़ी। b का वर्ग मतलब किसका वर्ग करना पड़ेगा? 7 का वर्ग माइनस 4ac। तो a का मान कितना है? 9 और c का मान है -2 और पूरे की बटा में है 2a, मतलब a की जगह कितना हो जाएगा? 9। क्लियर यहाँ तक आप लोग को? ठीक है। अब हो जाएगा x का बराबर -7 है तो -7 प्लस माइनस करड़ी 7 का वर्ग मतलब 49 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो दोनों माइनस और माइनस प्लस होगा ये वाले माइनस की वजह से। फिर तीनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 18, फिर 18 चौक 72। क्लियर है? इस तरीक़ा से हो जाएगा। और पूरे की बटा में कितना है? 9 दूनी 18, ये दोनों का गुणा होगा ना, 9 दूनी 18। तो x बराबर -7 प्लस माइनस करड़ी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 की 1, हासिल आया 1, 7 8 4 12, 121 और बटा में हो जाएगा 18। और आप लोग जैसे कि जानते हैं 121 का वर्गमूल जो होता है 11 और बटा में 18 है तो 18। ठीक, 11 कैसे मैं पता है आप लोग को? क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है? 121 और 121 का वर्गमूल होता है 11। अब देखो यहाँ पर दो ठो चिन्ह, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले करके हम लोग बना सकते हैं उसको। तब प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा बना सकते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। तब प्लस चिन्ह लेंगे तो तब देखो वहां पर क्या होगा? x बराबर -7 प्लस लेना है ना। देखो यहाँ प्लस माइनस है, उसमें से सिर्फ हम लोग क्या लेंगे करके लिखे हैं? प्लस। तो प्लस ले रहे हैं 11/18। तो x का वैल्यू हो जाएगा, देखो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तब काम क्या होगा? वहां पर घट जाएगा। तो 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4/18। और x बराबर देखो 2 दूनी 4 और 2 × 18, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/9। क्लियर है? पहला आंसर आ गया। सिमिलरली इस साइड के लिए भी करना है। x बराबर इस बार क्या लेंगे बोले हैं? माइनस। तो -7 - 11, क्लियर है? बटा में है 18, तो x बराबर हो जाएगा -18, क्योंकि दोनों जुड़ेगा समान चिन्ह है तो 11 और 7 जुड़ेगा तो -18/18 और x का मान आ जाएगा 18 मतलब ऋण 1। इस तरीक़ा से 2 आंसर आएगा इसमें। सिमिलरली सेम स्टेप में आप लोग का पूरा प्रश्न बन जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर किसी में डाउट होता है तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सके ताकि आप लोग को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है? यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप लोग को इसका अपडेट जल्दी से और आसानी से मिलती रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।